दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और दिल्ली के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर पंजाब के बल्लेबाजों का आया जबरदस्त तूफान दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पलट दिया क्रिकेट का पूरा इतिहास और बनाया कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड। प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांशु आर्य की तूफानी बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुए दिल्ली के एक से बढ़कर एक गेंदबाज। तो आखिर पंजाब की टीम ने दिल्ली के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? दिल्ली कैपिटल को मैच में किस गेंदबाज ने कराई शानदार वापसी? किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के? दोनों टीमों के बीच खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दिल्ली और पंजाब की टीम में कौन करेगा आईपीएल में क्वालिफाई? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग के बीच जबरदस्त मुकाबला धर्मशाला के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना था। यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो से कम नहीं था, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले में बाजी मारती उसी टीम को प्ले ऑफ में जगह बनाने का मौका मिल जाता। इसलिए किसी भी हाल में यह मैच जीतना दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। धर्मशाला का मैदान खचाखच स्टेडियम से भरा हुआ था। फैंस अपनी टीम को जबरदस्त अंदाज में चीयर्स कर रहे थे, लेकिन बारिश ने आकर मैच में अड़चन डाल दिया, जिसकी वजह से काफी देर के बाद मुकाबला शुरू हुआ। लगभग 8:30 पर सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक जोड़ी प्रभु सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अब तक इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन सीजन में बेहद शानदार रहा है। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन पहली ही गेंद पर इनका स्वागत प्रियांश आर्य ने लेग साइड की दिशा में खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ टीम का और अपना खाता खोला। इसके बाद भी प्रियांश रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, मगर उसके बाद मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दुश्मन अथा चमिरा लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी रफ्तार में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। अंतिम गेंद चमिरा ने नो बॉल फेंक दी, जिसका फायदा उठाते हुए प्रियांश ने अंतिम गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर से 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मिचेल स्टार्क को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहली गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मिचेल स्टार्क ने भी अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह चकमा खा गए। अपना विकेट गंवाने से बच गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेटी हुई गेंद बाउंड्री के पार चली गई और पंजाब को 4 रन मिल गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। प्रभु सिमरन सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मिचेल स्टार्क के ओवर की अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को लगातार विकेट की तलाश थी। यह मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसीलिए दिल्ली को विकेट लेना ज्यादा जरूरी हो रहा था। चौथे ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में चमिरा को बुलाया, लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इस बार प्रियांश आर्य ने चमिरा का स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर 2 रन बटोर लिए। उसके बाद चौथी गेंद पर चालाकी दिखाते हुए गेंद को आसानी से खाली जगह पर धकेल दिया और 4 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
इसके बाद भी प्रियांश आर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी भी पूरी हो गई। यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज टस से मस नहीं हो रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से कप्तान अक्षर पटेल ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार खुद ओवर लेकर आए। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 15 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। यह दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। अक्षर पटेल नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज विकेट निकालने में असफल नजर आ रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन को बुलाया। लंबे समय बाद नटराजन को गेंदबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने अपनी गेंद से हर किसी को प्रभावित किया, बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। इस ओवर में बल्लेबाज एक रन के लिए तरस गए, मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आने लगे। यहां तक कि प्रियांश आर्य को भी गेंद समझ नहीं आ रही थी। टी नटराजन ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। 6 ओवर में पंजाब का स्कोर 69 रन बिना किसी विकेट पर बन चुका था। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खुद कप्तान अक्षर पटेल। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन मौका मिलते ही चौथी गेंद पर प्रियांशु आर्य ने खतरनाक छक्का जड़कर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया और इसी के साथ इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 7 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से पंजाब का स्कोर आगे बढ़ रहा था और दिल्ली के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी, वह देखकर तो यही लग रहा था कि पंजाब की टीम बड़े ही आसानी से दिल्ली के सामने धर्मशाला के मैदान पर 200 का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल में कौन सी 4 टीम प्ले-ऑफ में क्वालिफाई करेंगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।